उत्तर प्रदेश प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 भूगोल प्रश्न पत्र है ये। इसका पहला क्वेश्चन, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? आपको बता दें ये पेपर जो है 2013 में हुआ था। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है टूजो विल्सन। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया, जबकि प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग जो किया गया प्लेट विवर्तनिक वो मॉर्गन महोदय के द्वारा किया गया। मॉर्गन। प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी के भूपटल को 7 बड़े व 6 छोटे प्लेटों में विभाजित किया गया है। कितने में? पृथ्वी के भूपटल को 7 बड़े व 6 छोटे। क्रॉनिकल के अनुसार, जबकि अगर बात करें सविंद्र सिंह के अनुसार तो अब तक 6 प्रमुख प्लेटें हैं और 20 लघु प्लेटें हैं। तो ये 6 प्लेटों में कौन कौन है? यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य प्लेटों का पता लगा है। तो ये सविंद्र सिंह के अनुसार 6 बड़े और 20 लघु प्लेट का निर्धारित किया गया है, जबकि क्रॉनिकल के अनुसार 7 और 6 छोटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्योग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरेनियस। वेरेनियस महोदय थे। ये भूगोल को समान भूगोल और विशिष्ट भूगोल में विभाजित किए थे, जिसने क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। वह प्रथम विद्वान थे जिन्होंने क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल की वैधता के आधार की नींव भी रखी। सामान्य भूगोल, जियोग्राफिक, इसके बाद इन्होंने जर्नलिस्ट विश्व को इकाई मानकर अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 3, धरातल पर स्थिर वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। तो भूकंप का प्रभाव प्राय 2 रूपों में देखा जाता है। सर्वप्रथम जहाँ प्रभाव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहाँ पर लहरों का अनुभव होता है उसे एपी सेंटर कहते हैं या भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप का मूल कारण पृथ्वी का संतुलन में अव्यवस्था होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? कास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण देखा जाए तो यूगोस्लाविया में, यानी राइट ऑप्शन ए, लाइमस्टोन शैल पर जो निर्मित स्थल रूप को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। कास्ट शब्द का जो पूर्व में यूगोस्लाविया देश था, इसी के पश्चिमी तट पर एक पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित देश था। अब इसे स्लोवेनिया से लिया गया है। यहाँ पर लाइमस्टोन शैल अत्यधिक वलित अवस्था से हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो जो आर्थिक भूगोल है ये शाखा है मानव भूगोल का, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। तो ये 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई लोहा इस्पात, ये गलत है। जबकि बाकी टीटागढ़ जूट उद्योग सही, कोरबा एल्युमिनियम सही है, धारीवाल ऊनी वस्त्र के लिए ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन का जो राइट हो जाएगा मुंबई का, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जिन ज्वालामुखी से लावा गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में जागृत ज्वालामुखी की संख्या जो है लगभग 500 से अधिक है। एक श्रृंखला हवाई द्वीप मोनोलोवा से होकर के कम चटका तक पाई गई है। ज्वालामुखी के कारण ही हवाई द्वीप भूकंप आता रहता है, और संपूर्ण जो श्रृंखला है वो भूकंप रहित है। भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो ये मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास की मिट्टी ट्रॉपिकल ब्लैक एवं ट्रॉपिकल सेरनोजम, ट्रॉपिकल ब्लैक या ट्रॉपिकल सेरनोजम के नाम से भी जानते हैं इसे, सेरनोजम। इसका निर्माण ढक्कन के लावा के अक्षय से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है? जो स्थल रूप है उस संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है। तो ये कथन है डेविस महोदय का। WM डेविस ने ये कथन दिया है सर्वप्रथम।
1899 में भौगोलिक चक्र की जब संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था तो स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास की संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रभाव था, ये भी बताया था। इसी आधार पर यह प्रतिपादन किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। इसे डेविड महोदय का त्रिकूट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दूध सागर, जो कि मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी, यानी दूध सागर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो वेंगुला की जो धारा है ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। वेंगुला की धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है। आगे चल के यह धारा विषुवत धारा में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोखुर झील को जाना जाता है किस नाम से? तो जो गोखुर झील है उसे सभी नाम से जाना जाता है, बिल्लाबोम, मोल्ट झील और वायु की भी नाम से जानते हैं। यानी इसमें राइट ऑप्शन ये तीनों ही सही है। तो मैदानी भाग में जब विसर्पर जब होता है तो जलधारा नदी के अवतल किनारे से बड़े वेग से टकराती है। तो यहाँ क्या होता है कि इससे वहाँ के मोड़ बढ़ते जाते हैं, और जब मोड़ बढ़ते जाते हैं तो जलधारा अवतल किनारे कट करके पदार्थ को उत्तल किनारे पर जमा करती है। इस प्रकार निरंतर अवतल किनारे पर अपर्दन और उत्तल किनारे पर निक्षेपण से विसर्पर इतना बढ़ जाता है कि नदी की आकृति एकदम वृत्ताकार हो जाती है और कटाव से नदी का मार्ग सीधा हो जाता है। मोड़दार भाग को तो गोखुर या छाड़न झील कहते हैं, अन्य देशों में इसके अलग अलग नाम हैं, बिल्लाबोंग, मोड़ झील, वायु। तो यही है कि जमाव कहाँ होता है ये भी जान लेते हैं। जो अवतल किनारे कटे होंगे और जो उत्तल किनारे पर जमा करते हैं, अवतल के किनारे को ही काटेंगे लेकिन उत्तल के किनारे को क्या करते हैं, जमा करते हैं। पूछा भी जाता है कि किस किनारे पर निक्षेपण, किस किनारे पर अपर्दन होता है? तो अवतल किनारे पर अपर्दन होगा, उत्तल किनारे पर क्या होगा, ये जमाव होगा या निक्षेपण होगा। उत्तल और अवतल, तो उत्तल ये वाला हो गया, अवतल ये हो गया, और जबकि उत्तल ये होता है। अवतल बीच में चपटा, किनारे उभरा हुआ, उत्तल बीच में उभरा हुआ, किनारे चपटा। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 14, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? तो ये जो गहराई है 4100 मीटर है, यानी सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, कनाडी ठंडी धारा प्रभावित होती है? तो 15 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए, अफ्रीका के तट के निकट। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूगोल की प्रकृति में दैत्यवाद निम्न में किसमें है? तो 16 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ की विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और आर कोड दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना किसने किया है? 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट महोदय। भूगोल की विषय वस्तु पर विचार करते समय हम्बोल्ट ने एक नया पदनाम विश्व रचना यानी कॉस्मोग्राफी, विश्व रचना जिसे कॉस्मोग्राफी ये इंग्लिश नाम है, इसे ब्रह्मांड वर्णन और भूगोल में विभाजित किया। उनके विचार में जो यूरोनोग्राफी है वर्णनात्मक खगोल विज्ञान है। यूरोना यानी कि जो यूरोनोग्राफी है वो क्या है कि विश्व खगोल विज्ञान है, या वर्णनात्मक खगोल विज्ञान है जिसमें आकाशीय ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कॉस्मोग्राफी में आकाशीय ग्रहों का अध्ययन होता है। विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 5 जून को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तीनों
में पाए जाएंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच, और तापमान कितना होगा, मान लीजिए ये वर्षा 2 से 250 हो गई, तापमान जो है 24 अंश सेल्सियस से होकर के लगभग 27 अंश सेल्सियस के बीच में, आर्द्रता जहाँ पर 80% तक पाई जाएगी, इन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। वर्षा 200 से 250, तापमान 24 से 27, आर्द्रता 80%, जिसे पश्चिमी तट, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढाल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं। 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय क्रिया में आएंगे जो निर्माण उद्योग होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस भू आकृति का निर्माण हिमानीय अपर्दन द्वारा नहीं होता है। तो जो ड्रमलिन है ये हिमनद के निक्षेप से होता है, ना कि अपर्दन से होगा, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ड्रमलिन का निक्षेप से होता है। यह गोलास में मृत्तिका द्वारा निर्मित एक ढेर या टीले होते हैं ड्रमलिन, जिसका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन का जो ढाल होता है समान होता है और इसे अंडे की टोकरी भी कहते हैं। तो निक्षेप से ड्रमलिन बनेगा, बाकी टार, लटकती घाट, गिरीश सिंह, ये सब किससे बनेंगे, अपर्दन से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद का सही आरोही क्रम क्या है। तो इसमें इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, ये आ जाएगा सी ऑप्शन राइट। यानी पहले इलाहाबाद का नंबर है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, तब लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 24 है वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये जो प्रतिपादन किए हैं ऑप्शन डी वो वेन महोदय ने किया है, वर्षा जल के रूप में या ठोस हिम के रूप में या दोनों के मिश्रण के रूप में हो सकते हैं। जब बर्फ़ की कड़ी एवं बड़ी गोलियों की बौछार होने लगती है तो उसे ओला पड़ना कहा जाता है। ओला में बर्फ़ कई सकेंद्रीय परत पाई जाती है। वर्षा का संलयन सिद्धांत ईजी बोन द्वारा दिया गया है। हिमकर सिद्धांत जो है वर्गनान महोदय द्वारा दिया गया है। जब पूछ लेगा हिमकर सिद्धांत तो वर्गमान, अगर यहीं पे हिमकर होता तो ये हो जाते हैं वर्गरान महोदय, इनका सिद्धांत का क्या नाम है, हिमकर। और वर्षा की संलयन अगर पूछा गया तो वो वेन महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाले भूगोलवेत्ता थे। तो 25 का इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा सावर। कार्ल सावर ने बहुत से मौलिक विचारों का प्रचार किया था। वह अमेरिका के ऐतिहासिक भूगोल तथा सांस्कृतिक भूगोल का प्रतिष्ठित विद्वान थे। उनके उत्कृष्ट लेखों का जो संग्रह है स्थल एवं जीव नामक ग्रंथ में 1963 में प्रकाशित दृश्य भूमि का आकृति था, जो प्रकाशित हुआ था 1925 में, जिसे मार्फोलॉजी लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी पूछा भी जाता है। तो भूगोल को भू दृश्य आकार के दिखाने वाले सावर महोदय ही थे, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है मिलान करने का। तो यहाँ मिलान अगर करेंगे तो तिलैयाबाद चला जाएगा बराकर नदी पे, यानी 3 पे। पंचेट हिल को अगर देखें तो ये दामोदर नदी का है। वहीं राणा प्रताप सागर बात को चंबेल नदी से, जबकि माटा तिलाबाद ये बेतवा नदी से मिलेगा। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, यानी 3, 1, 2, 4। इस पेपर को सॉल्व करने से ये पता चलेगा कि तैयारी का स्तर क्या है और आप कितना अब तक कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस नाम से और भी जानते हैं। तो इसे क्षेत्रीय अध्ययन भी कहते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को क्षेत्रीय अध्ययन भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है, यानी ऑप्शन सी। ये उद्यान कहाँ पे है, लखनऊ में है। वानिकी पर जो शोध एवं प्रशिक्षण हेतु वानिकी शोध एवं शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। देश के विभिन्न अंचलों में इसके 11 शोध हैं, 11 शोध संस्थान हैं, जिनमें से एक लखनऊ भी है।
परंतु राष्ट्रीय जैविक उद्यान के नाम से नहीं बल्कि राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान के नाम से है। जो स्थापित है राष्ट्रीय जैविक उद्यान के नाम से नहीं है बल्कि राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान के नाम से है, और इसी कारण आयोग ने इस क्वेश्चन को ही निरस्त कर दिया, यानी इसे क्रॉस कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए गोवा होगा। देश में नगरीकरण के स्थानिक प्रतिरूप में बहुत भिन्नता है। जैसे नगरीय वर्चस्व के कारण दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप में नगरीकरण का जो भाग है लगभग 78% है। गोवा देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। देश के 5 राज्यों और अंडमान निकोबार को छोड़कर सभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो 40 से अधिक है। भारत में नगरीकरण का जो औसत है वो 87 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 30, कास्मास नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखा है? तो राइट ऑप्शन हम्बोल्ट महोदय ने लिखा है कास्मास को, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा ए। हम्बोल्ट की महत्वपूर्ण जो कृति है ये 1845 से लेकर के 1862 ईस्वी के मध्य में ये 5 खंड में प्रकाशित हुआ था कॉस्मॉस। इसमें समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन है। इसके प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन है, दूसरे खंड में प्रकृति के चित्रण है और वर्णन है, मानवीय प्रयासों के इतिहास की चर्चा भी है दूसरे खंड में, यानी प्रकृति के चित्रण और उसका वर्णन और मानवीय प्रयासों के इतिहास का चर्चा ये दूसरा खंड है। तीसरे में खगोल विज्ञान का वर्णन है। चौथे और 5वें खंड में पृथ्वी को मानव गृह के रूप में वर्णन है। इसमें पृथ्वी के भौतिक और जैविक नियमों के साथ ही मानव जीवन का वैज्ञानिक वर्णन भी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 का आग्नेय शैल, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये सभी आंसर की आपको आयोग द्वारा जारी किए गए आंसर की से ही बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो इसमें हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन इसमें गलत लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, यानी बी ऑप्शन राइट है। कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो उन्हें बोलेंगे मांस सर्वाहारी बोलेंगे, जो मांस और शाकाहारी दोनों भोजन करते हैं, घास और मांस, तो उन्हीं को बोलते हैं सर्वाहारी जी, यानी ऑप्शन जो यहाँ पे राइट हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 382। क्वेश्चन नंबर 30 का 36 है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। उत्तराखंड भौम की दृष्टि से यह प्रदेश हिमालय का बढ़ा हुआ भाग है जिसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये जो भाग है उत्तराखंड का इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। यह एक विषम धरातल वाला भूभाग है जिसमें कई ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए हिमाद्री या महान हिमालय में नंदा देवी जो है 7817 मीटर है। इन हिमाद्री में जो ये चोटी है सर्वोच्च है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 37 है, परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो 37 का है जल परिवहन, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, हीरा एक कांतित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो जो हीरा का मूल रूप है वो कोयला है, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया है? तो जो ये शब्द का प्रयोग किया है डी ऑप्शन, यानी अर्नीज नेस ने किया है। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम एजी टांसले 1935 ने किया है। मानव पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया है एच बैरोज ने किया है 1923 में। लेकिन जो गहन पारिस्थितिक शब्द है ये अर्नीज नेस द्वारा किया गया है। जबकि पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग 1935 में कौन किया था? एजी टांसले। मानव पारिस्थितिक शब्द एच बैरोज ने किया था कब? 1923 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भू आकृति विज्ञान, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है? तो चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को बचाने के संबंधित था, यहाँ पर
राइट ऑप्शन एक है। भारत में जिसे वनों के संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए थे, जिनमें सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। इनमें चिपको आंदोलन, इक्की मैत्री आंदोलन, तिलारी। हाल में ही जो चिपको आंदोलन के मुख्य सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उनका निधन हो गया। भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो 42 का राइट ऑप्शन हो गया। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन का राज्य जो है केरल करता है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है। तो 43 का राइट ऑप्शन हेटनर महोदय को, यानी सी। हेटनर महोदय भौतिकी और प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। अभी भौतिक और प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। विस्तृत यात्राओं के पश्चात उन्होंने शोध पत्र लिखे हैं। उनकी पुस्तक यूरोप सन 1909 में प्रकाशित हुआ था, यूरोप नाम से। उसके अनुसार भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है, यानी कोरोलॉजिकल साइंस है। इनके अनुसार कोरोलॉजिकल साइंस है। तो ये कौन है? हेटनर महोदय। क्वेश्चन नंबर 44 है, वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? वुहान औद्योगिक प्रदेश जो कि चर्चा में बना हुआ है, चीन में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, यानी 1985 ईस्वी में किया गया गठन। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन किया गया है वो 1985 में किया गया था। इसका कार्य शुरू किया गया था। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत 25 कस्बा नगरों के मल जल को शोधित करने की योजना थी। फिर 31 मार्च 2006 को समाप्त कर द्वितीय चरण 1995 शुरू किया गया, यानी ये लेट है। फिर गंगा नदी के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन 2009 की स्थापना की गई। निम्न पर्वतों में कौन टर्सरी पर्वतों का क्रम परिणाम नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अपलेशियन पर्वत। तो हर्सियन पर्वतीकरण पर्मियन युग से शुरू हुआ है। जर्मनी का हाल्ट पर्वत के अनुसार पर्वतीकरण को हर्सियन हलचल कहा जाता है। इसी पर्वतीकरण का सबसे अधिक विकास यूरोप, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत क्षेत्रों में हुआ है। तो टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, अपलेशियन नहीं है, क्योंकि हर्सियन पर्वतीकरण पर्मियन युग में शुरू हुआ है। तो हाल्ट पर्वत के अनुसार जो है पर्वतीकरण को हर्सियन हलचल कहा जाता है। इस पर्वतीकरण का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो लगभग 14,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। पश्चिम में सतलज नदी के पूर्व से ब्रह्मपुर घाट तक है। इसका विस्तार नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में पाई जाती है। केरल तट के सारे इन्हें जलोढ़ एवं डेल्टा में डेल्टाई जलोढ़ कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कम पाई जाती है, यानी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे कम? तो ये मध्य प्रदेश वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है यह कथन है। तो इस कथन को किसने दिया है? ब्लास महोदय ने दिया है। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है, ब्लास महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ब्लास महोदय का है, ये सी है। प्रादेशिक भूगोल भूगोल क्रोध है यह कथन किनका है? ब्लास महोदय। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर का जो संबंध है वो कागज़ यानी अखबारी कागज़ से है। बी ऑप्शन राइट है। 50 या किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? तो ये कथन जो कहा गया है ब्रून्स महोदय के द्वारा। 50 का राइट ऑप्शन ए, ब्रून्स महोदय ने कहा है। इनके अनुसार अननोन क्रिया का विचार भी इन्होंने दिया है, जिसमें पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रून्स ने कहा भौतिकी प्रकृति की शांति उनके परिणाम संबंधों से तथा उन संबंधों के परिणाम से एक दूसरे से बधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से ये संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, राइट ऑप्शन सी। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1000 पे 943। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन एक कुर्सी पे बैठने वाला दार्शनिक? तो कुर्सी पे बैठने वाला जो दार्शनिक भूगोलवेत्ता है उनका क्या नाम है? ऑप्शन
राइट हो जाएगा यहाँ पे बी कांट महोदय। और इसी प्रकार के एक अन्य भूगोलवेत्ता भी हैं जिन्हें कहते हैं कार्ल रिटर। तो कांट महोदय कुर्सी पर बैठने वाले दार्शनिक भूगोलवेत्ता थे और इन्हीं प्रकार के थे कार्ल रिटर भी। वेबर ने उद्योग की स्थापना से संबंधित सिद्धांत कब दिया? तो 54 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे 1909, यानी बी ऑप्शन। 1909 में प्रकाशित हुआ था इनका उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी भाषा में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रयास भी अल्फ्रेड वेबर ने ही किया। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में प्रथम कोयला की खान कहाँ खोदी गई थी? तो ये रानीगंज, यानी विश्व में जो कोयले का उत्पादन भारत में पहली बार हुआ था रानीगंज में। 1774 में रानीगंज खदान में समर एवं हिटली कंपनी द्वारा किया गया है। सन 1885 में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे शुरुआत से इसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस युग में बांटा गया है? तो 56 का राइट ऑप्शन है मेसोजोइक महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस महाकल्प में बांटा गया है, युग में बांटा गया है। और ये किस महाकल्प में आएगा? मेसोजोइक। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के बाद पृथ्वी के इतिहास को बड़े बड़े भागों में विभाजित किया गया है। इसे बड़े विभाग को कल्प कहा जाता है और कल्प को युगों में तथा युगों को शक में विभाजित किया जाता है। मेसोजोइक कल्प में द्वितीय युगों को शक में 3 विभाजन है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। इसके बाद टर्सरी युग शुरू हो जाता है। और कोयले के भंडार के दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन सी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उस समय के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 58, भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय स्थान रखता है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो ये जो प्रदेश है ये जर्मनी में स्थित है, रूर औद्योगिक प्रदेश। तो ये जर्मनी का औद्योगिक प्रदेश है जो निचली घाटी में राइन के हैं। इसे राइन घाटी प्रदेश भी कहते हैं। यह एक लंबाकार पश्चिम से पूरब में 120 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की देखेंगे चौड़ाई इसकी तो 65 किलोमीटर है। इसे केंद्रीय भाग में भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्वेज नहर मिलाती है, तो स्वेज भूमध्य सागर को किससे मिलाती है? लाल सागर से मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? तो 61 का राइट ऑप्शन है बी। जो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है ये जमशेदपुर है। तो यह हुगली नदी के दोनों किनारों पर लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में फैला है हुगली, जबकि जमशेदपुर वाला आएगा छोटा नागपुर में, ये आ जाएगा छोटा नागपुर में। बाकी जो हल्दिया है ये कोलकाता का औद्योगिक प्रदेश है, बहुत पुराना महत्वपूर्ण है। या हुगली नदी के दोनों ओर लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, 100 किलोमीटर की लंबाई में। बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक फैला है ये हुगली, जबकि जमशेदपुर छोटा नागपुर में है। केदारनाथ बद्रीनाथ स्थित है कहाँ पे? तो ये 62 का जो है कुमाऊं हिमालय, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट है। कुमाऊं सतलज और काली नदियों के बीच में है। जो कुमाऊं हिमालय है ये सतलज और काली नदी के बीच में पड़ेगा। 320 किलोमीटर की लंबाई में है, 8,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है 7,817। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी 7,817। अन्य चोटियों में अगर देखें तो बद्रीनाथ है 7,069 मीटर, केदारनाथ है 6,040 मीटर, त्रिशूल है 1,720 और माना है 7,273, कामेट है 7,756। त्रिशूल की ऊंचाई है 7,120 मीटर। निम्नलिखित में किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी है? तो रेडजल महोदय ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो 64 का राइट ऑप्शन बी है, यानी 4 में बांटा गया है बृहद प्रदेशों में, जिसमें भारत को भूआकृतिक प्रदेश की दृष्टि से 4 बृहद, 20 मध्य। 4 तो बृहद हो गए ये और 20 हो गए मध्य, जबकि 58 लघु में विभाजित है। अगर 4 बृहद देखें तो उत्तरी पर्वत, बृहद मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, भारतीय तटीय द्वीप। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की झीलों में कौन सा आसाम में स्थित है?
तो ये 65 का जो राइट ऑप्शन है चपनाला झील, ये कहाँ है? आसाम में। क्वेश्चन नंबर 66, अर्धकुंडे निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रिटर महोदय की है। अर्धकुंडे, रिटर जो है हम्बोल्ट के वर्तमान वैज्ञानिक उन्हीं के समकक्ष थे। ये सब आधुनिक भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। तो यद्यपि इनकी यात्राएं हम्बोल्ट की अपेक्षा कम थी, रिटर इन्हें भी कांटे की तरह आर्म चेयर, जो कि कुर्सी पे बैठने वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है? तो 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा टी, यानी जो लंबाई होती है 500 से 600 किलोमीटर के बीच में होती है हरिकेन की। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? तो जापान प्रथम पे है। क्वेश्चन नंबर 69, डेविस ने अपवर्तन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तरुण अवस्था, पौड़ावस्था और जीर्णावस्था। अपवर्तन चक्र की 3 है। अंत में जो है समतल होकर पेनिप्लेन बन जाता है। भारत में सुंदरबन किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ज्वारी प्रदेश वाले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी, इसी में आते हैं। प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में असंख्य भूकंप आते हैं, लगभग 63%, समस्त विश्व का 63%। सवाना घास के मैदान कहाँ है? 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका, जो है वहीं सवाना घास पाए जाते हैं, उत्तरी मध्य अफ्रीका। ये सवाना शब्द का अर्थ है एक विशिष्ट प्रकार का वनस्पति है घास। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। अफ्रीका के सूडान में इसका सर्वाधिक विस्तार है, जो मध्य पूर्वी अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 73, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, यह कथन किनका है? तो इस कथन को दिया है हेटनर महोदय ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 74, मिलान करना है, यमुना का कहाँ जाएगा? यमुनोत्री में। यमुना का यमुनोत्री, कृष्णा महाबालेश्वर और गोदावरी ये निकलता है नासिक, जबकि महानदी सिहावा से निकलता है। तो इस हिसाब से अगर मिलाएंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो टालमी महोदय थे। टालमी महोदय ये प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस नाभिक की शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो कुडानकुलम ये है तमिलनाडु का। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 10 अगस्त 1948 को शुरू हुआ था ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ। वर्तमान में 17 परमाणु रिएक्टर हैं। निम्न में किसने राज्य को जैव सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो ये रैट चेल महोदय हैं, सी ऑप्शन। 1897 में राजनीतिक भूगोल लिखी थी। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ? 78 का राइट ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट में। क्वेश्चन नंबर 89, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। तो ये किनके लिए कहा गया है? 89 वाला ऑप्शन बी, इराटोस्थेनीज के लिए कहा गया है कि सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किए थे इराटोस्थेनीज महोदय। ये पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द प्रस्तावित किया था। उसके बाद से शब्द लगातार प्रयोग होता रहा है। अब एक पूर्ण विकसित विज्ञान बन गया है। उसने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ लिखा जिसने गणितीय भूगोल का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई है? तो जो सफल हुआ है पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एटाल है, तो एक विशेष प्रकार का प्रवाल भित्ति होता है एटाल। एटाल क्या होता है? ये घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटाल कहते हैं। घोड़े के नाल या मुद्रिका, इसकी स्थिति प्रायद्वीपीय के चारों ओर जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, परंतु इसका कोई ना कोई भाग खुला अवश्य रहेगा। इसके बीच में लेगून होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, टार्न झील संबंधित है। 82 का राइट ऑप्शन सर्क है, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। जो टार्न सर्क की बेसिन में अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण चट्टानी तल में अपरदन द्वारा जो गड्ढे बन जाएंगे, उस तरह से इस सर्क बेसिन का एक सेल बेसिन का निर्माण होता है। और जब हिम पिघलेगा तो छोटी छोटी झील का निर्माण होता है, जिसे सर्क या टार्न झील कहते हैं।
तो पहले हिम के दबाव से क्या होगा, गहराई होगी, और जब उसी में छोटे छोटे हिम पिघलने लगेंगे, हिम के पिघलने से जब झील बन जाएगा तो उसे टारना बोल देंगे। निम्नलिखित में किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारकी की संकल्पना दिया है? 83 का यहाँ पर देखिए सावर महोदय रिपीटेड क्वेश्चन कर दिया था यहीं में। और खेतड़ी में क्या है? तो 84 का राइट ऑप्शन तांबे की खान। खेतड़ी जो है राजस्थान की तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 85, कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? तो पंजाब को सबसे विकसित राज्य कह सकते हैं कृषि के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 86 पे अगर हम बात करें तो 85 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। 86 की बात करें, निम्नलिखित में किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो राइट ऑप्शन बरखान है, ये पवन से बनता है ना कि नदी अपर्दन से। क्वेश्चन नंबर 87, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? तो लाल इमली का संबंध ऊनी वस्त्र से है, यानी सी ऑप्शन राइट। भारत के कुटीर उद्योग के तौर पर ऊनी कपड़ों का ऐतिहासिक परंपरा रही है, और इस मिल की स्थापना 1867 में लाल इमली के नाम से कानपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल कौन सा है? तो 88 का राइट ऑप्शन ए, आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? तो 89 का राइट ऑप्शन डी, परावैंगनी किरणों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 90, आइसोटोपन किसने प्रयोग किया है? तो ये वेबर महोदय ने किया था। उद्योगों के जो शोषण स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था, उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था, उसमें प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड वेबर ने, कि वेबर ने जो परिवहन खर्च के साथ ही श्रम तथा एकत्रीकरण को भी उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है? किस भूगोलवेत्ता ने कहा है मानव पृथ्वी की उपज है? तो ये कुमारी सैम्पल, जो 1911 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक इन्वायरमेंट, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, इनकी किताब था। क्वेश्चन नंबर 92, हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है? तो राइट ऑप्शन है इसमें एस्कर, ये हिमानी जलोढ़ निक्षेप है। तो हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित अस्तर रूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं। इनके किनारे तीव्र ढाल होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी से, रेत से, कंकड़ और पत्थर द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 93, ऑफशोर की स्थिति कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है ऑफशोर। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के साथ जब सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण से सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। औसत रूप से जब पृथ्वी सूर्य से 93 लाख मील दूर हो, परंतु निकटतम दूरी जो है 91.50 मील है, इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसके विपरीत 4 जुलाई को क्या होता है? ऑफशोर होता है। नज़दीक रहेगी तो उपसौर, जब दूरी रहेगा तो ऑफशोर। क्वेश्चन नंबर 94 है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5, यानी सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 95, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 95 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें बी वाला 64.6। यहाँ पे समथिंग दिया गया है तो होगा कितना? 64.6। सुंडा खाई स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर में है सुंडा की खाई। सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है? तो 97 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? तो ये पशुओं के चारे के रूप में करते हैं उपयोग, पशुओं के चारे के रूप में। जैसे यूएसए के जो दुग्ध प्रदेश के दक्षिण में मक्का पेटी स्थित है, या मध्य ओहायो राज्य से लेकर दक्षिण डकोटा तक विस्तृत है। इसी पेटी में पशुओं को खिलाने के लिए मक्का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो 99 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लीपू लेख। ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का, बाकी सभी सुमेलित हैं। सिपिकला हिमाचल, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर। तो लीपू लेख कहाँ पे है? ये उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 100 है, छत्रक शिला प्रदन के किस कारक का प्रतिफल होता है? तो ये पवन के कारक का प्रतिफल होता है। क्वेश्चन नंबर 101, रिप्ट घाटी किसका परिणाम है? तो रिप्ट घाटी ये भ्रंशन का परिणाम है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, भ्रंशन। क्वेश्चन नंबर 102, स्प्रूस फर व चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो 102 का सी ऑप्शन टाइगर वन में पाए जाते हैं।
भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? तो 103 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1971 में ये बदलाव सबसे अधिक किया गया। 1951 को एक दूसरे जनांकी विभाजन के तौर पर जाना जाता है। दूसरा विभाजन तौर पर 1951 को जाना जाता है, जिसके बाद देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। 1961-71 के बीच में जहाँ 24.8 की वृद्धि देखी गई और औसत वार्षिक क्रांति वृद्धि 2.22 हुई। 81 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर क्रमिक ह्रास के रूप में देखा गया। 61 से जो 71 के बीच में 24.8 था, इसीलिए यहाँ पे सब यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। 104 भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा, ए ऑप्शन राइट है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस में नई दुनिया अमेरिका पहुंचा। वास्को डी गामा ने गुड होप अंतरिक्ष होकर के अंध महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश किया। अरबों के साथ नौ संचालन करके 1498 में भारत पहुंचा। तो ये 1498 में भारत पहुँचे कौन? वास्को डी गामा, जबकि कोलंबस 1492 में नई दुनिया अमेरिका पहुंचा। मैगलन 1520 में पश्चिम की ओर से एशिया पहुंचे थे। मैगलन 1520 में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो ये जुलाई माह में होती है सर्वाधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 106 यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुआ था? 106 का राइट ऑप्शन 3 मई 1960। क्वेश्चन नंबर 107 ब्राज़ील में कौवा के बाग को क्या कहते हैं? तो 107 का राइट ऑप्शन फजेंडा कहते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना ब्लास्ट से संबंध रखता है? तो 108 का राइट ऑप्शन है संभववाद। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित नदियों में किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो 109 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दामोदर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है। तो 110 का राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 77.8 सी राइट है। सेल के रूपांतरण बनने वाली सेल है। तो 111 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सिलेक्ट यानी ए। क्वेश्चन नंबर 112 सौर कलंक क्या है? सूर्य की सतह के काले धब्बे हैं। और क्वेश्चन नंबर 113 चावल किस प्रकार की जलवायु का पैदा है? तो ये उष्ण और आर्द्र का है। क्वेश्चन नंबर 114 हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पे बनाया गया है। 114 का पी। क्वेश्चन नंबर 115 है वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थी सिद्धांत के अंतिम पेटी को क्या कहते हैं? तो इनका जो अंतिम पेटी है वो पशुचारण का है। पशुचारण इनका पहला पेटी, कुल जो नगर के चारों ओर 6 केंद्रीय जो है वृत्ताकार में फसल उत्पादन होगा। पहले में साग सब्जी, दूसरे में ईंधन, तीसरे में गहन अन्न, चौथे और पाँचवें में विस्तृत अन्न और चौथे और पाँचवें में विस्तृत अन्य खेती के साथ अन्य खेती तथा छठे में पशुचारण होगा। तो चौथे पाँचवें में विस्तृत खेती भी करेंगे अन्य उत्पादन वाला और छठे में पशुचारण इनका होगा। तो ये अंतिम पेटी छठा जो है पशुचारण के लिए है। परिवहन व्यय के अनुसार ये निर्धारित किए थे वान थ्यूनेन ने। 116 है निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो 116 का बी यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 117 है निम्नलिखित कौन सांस्कृतिक भूगोलविदता है? तो कार्ल सावर महोदय सांस्कृतिक भूगोलविदता हैं, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 118 है फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने रखा? तो विडाल डी ब्लास ने रखा। क्वेश्चन नंबर 119 किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये कथन है कोपेन महोदय का। कोपेन महोदय का है ये कथन। किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये 119 का बी कोपेन महोदय। 1918 में अपना वर्गीकरण किया। 1936 में इन्होंने तापमान तथा वर्षा जलवायु का प्रमुख आधार बनाया। इन्हीं के कैडोल जो है विश्व के 5 वनस्पति मंडल में ही बांटे हैं। 120 हमबोल्ट ने अपना भौगोलिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान किया था? तो ये जो वरीयता 120 है हमबोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में निम्नलिखित में किसको वरीयता प्रदान किया था? तो ये वरीयता दिया है क्रमबद्ध भूगोल को हमबोल्ट महोदय ने। ऑप्शन ए। ज्योग्राफी भौगोलिक अध्ययन के लिए हमबोल्ट द्वारा अपनाए गए जो विधि तंत्र के मुख्य 5 पक्ष थे अनुभाविक विधि, क्रमबद्ध प्रणाली, तुलनात्मक विधि था, पूरी शुद्धता था, कार्टोग्राफिकल तो भौतिकी, ये सब इनका क्रम था। क्वेश्चन नंबर 121 ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक हैं ये ब्लास महोदय हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 122 सिरोको क्या है? तो 122 का जो होगा
बी ऑप्शन राइट, स्थानीय पवन है ये। 123 सूर्य से संचालित ऊर्जा क्या है? तो 123 का राइट ऑप्शन ए सूर्यत्व। क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो 124 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे निकिल और लोहा यानी डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 125, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो 125 का राइट ऑप्शन ए सूती वस्त्र के लिए। ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद।